देश में पहली बार पेड़ों को पेंशन दी गई। यकीनन ये बात सुनकर आपको अटपटा जरूर लगा होगा, मगर ये सच है। हरियाणा में सरकार द्वारा पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्राणवायु देवता योजना चलाई गई है, जिसके तहत करनाल में प्राणवायु देने वाले 120 पुराने पेड़ों को पहले साल की 2700 रुपए पेंशन जारी की गई है। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि धरती पर जीने के लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। ऐसे में बरगद, नीम, पीपल समेत कई पेड़ इसी शुद्ध हवा को देने वाले स्रोतों में से एक है। इन्हीं जरूरी पेड़ों को संरक्षित करने की जरूरत को महसूस करते हुए हरियाणा में एक कागजी पहल को धरातल पर उतारा गया। दरअसल प्राणवायु देवता योजना के तहत करनाल जिले में 75 से 150 साल या उससे भी ज्यादा उम्र तक के 120 पुराने पेड़ों को जिला वन विभाग ने पहले साल की 2700 रुपए पेंशन जारी की। जी सरकार ने प्राणवायु योजना चालू करी पेड़ों की सुरक्षा के लिए। इसमें बहुत बढ़िया काम कराया सरकार ने। भाई इसका ऑक्सीजन की पहली कोरोना में बहुत कमी हुई, उसका बहुत लोग तंग हुए। ठीक है, इसका लोगों को जागरूकता होगी, देख रेख करेंगे लोग, पेड़ पौधे लगावेंगे। ये तो पुराना पेड़ है जी, हमारा तो तीसरी चौथी पीढ़ी के टाइम तक हमने तो आज लगे सुरक्षित रख रखा है। ये पेड़ जो है ना, गांव बसने से भी पहले के पेड़ है। गांव जब बसा है, अभी गांव को बसे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, 300 साल के करीब हुए हैं। तो ये उससे भी पुराने पेड़ है, 300 साल से भी। हाँ, शाखाएं इसकी जो है ना, हम जब पढ़ते थे तो इसकी शाखाएं जो है ये बाउंड्री बार सड़क पार थी। को कर रहे हैं हम, इसकी सेवा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं ना। हमारे तो 60-70 साल ऊपर आई तो बढ़िया कर रहे हैं। जब देखभाल भी पहले लगे, हम 40 साल के 45 के हुए। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता योजना के तहत करनाल जिले में कुल 9 तरह के पेड़ों को पेंशन का लाभ दिया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 49 पीपल के, 36 बरगद के पेड़ शामिल हैं। इसके अलावा 11 पिलखन, 4 जांडी, नीम और जाल के 2-2 पेड़ और केम्ब और केंदू का 1-1 पेड़ शामिल है। जिले में मिले इन पेड़ों की उम्र 75 साल से लेकर 150 साल तक पाई गई है। पेड़ों के संरक्षण के मामले में काछवा और गोली गांव सबसे आगे है। दोनों ही गांवों से 7-7 पेड़ों को पेंशन के लिए चुना गया है। वहीं करनाल के 27 गांव दरअसल ऐसे हैं जहां केवल 1-1 पेड़ ही पाया गया है। मगर गांव के मुकाबले शहर में तो पुराने समय के पेड़ मिले ही नहीं जो विभाग के दावों पर खरा उतर पाए। ऐसे में शहरी क्षेत्र का इकलौता घरोंडा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक पेड़ नीम का मिला है। इसकी उम्र 90 साल बताई गई। जाहिर है पुराने पेड़ किसी भी जगह की साझा विरासत का हिस्सा रहे हैं और ये जीवन के लिए ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत भी है। जहां कोरोना काल के चलते ऑक्सीजन संकट खड़ा हो गया था, ऐसे में हरियाणा सरकार की ऑक्सीजन देने वाले पुराने पेड़ों को संरक्षित करने की ये योजना वाकई में एक सराहनीय कदम है। हरियाणा में 4000 लोगों के लगभग के खातों में 2700 रुपए की पेंशन जो है ना की पहली किस्त जो है वो दी गई है। और इसी तरह करनाल जिला में कुल 112 वृक्षों को के मालिकों को पेंशन दी गई है जो 75 वर्ष से अधिक आयु के थे। और इन वृक्षों में ज़्यादातर वही वृक्ष हैं जो बहुत पुराने समय के लगे हुए हैं, जिसमें बड़, पीपल, पिलखन, नीम और कृष्ण कदम, पिलखंड, इस तरह के प्राचीन वृक्षों को ही जो जिन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है उनको ये किस्त दी गई है। निश्चित तौर पर पुराने पेड़ों को संरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की एक अच्छी पहल है। उम्मीद है कि प्राणवायु देने वाले ऐसे पुराने पेड़ों की देखभाल करने वाले मालिकों की फेहरिस्त बढ़े और हरियाणा से निकलकर दूसरे राज्यों के सामने एक मिसाल पेश करे, ताकि और लोगों को भी ऑक्सीजन देने वाले पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।